हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि हम ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड पीरियड कैसे निकालते हैं एंड ब्लॉक कैसे बताते हैं। क्लियर? ये चीज़ आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि हम ग्रुप में देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाए कि G2, ठीक है, G2 मिल जाए तो इसका मीन्स है कि अगर हमें ग्रुप निकालना है तो अगर एस ब्लॉक का निकालेंगे, जैसे कि हमें एस ब्लॉक का निकालना है, तो एस ब्लॉक में क्या करना होगा, हमें एस ब्लॉक वाला एलिमेंट लेना होगा। कोई भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1s2 2s2 क्वेश्चन गिवन है 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। क्लियर? 3s2 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस टाइप से हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा हमसे कि फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। इसमें तीनों चीज बतानी है, ग्रुप बताना, पीरियड बताना एंड ब्लॉक बताना। ठीक है कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो इसमें हमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो ब्लॉक का मीन्स क्या होता है, ब्लॉक में जो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या देखने होते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में आते हैं या जिस सेल में आते हैं, जिस सब सेल में आते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसका ब्लॉक कहलाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएंगे वो उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल, बस ये याद रखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएंगे वो इसका ब्लॉक हो जाएगा। सब सेल में जाएंगे, क्लियर? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएंगे, पहला पॉइंट ये, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएंगे वो उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो कि लास्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 3s2 में गए, मतलब s में गए तो इसका मीन्स s सब सेल में गए, तो इसका मीन्स ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। तीसरी बात ये, इससे हमें ब्लॉक का पता चल गया। इसके बाद हमें देखना है कि पीरियड कैसे निकालते हैं। तो पीरियड के लिए लिखा हुआ है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखा हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू होती है, वो उसका क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। ठीक है, लास्ट सेल में, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जहां वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखो ये है n, इसे 100 किससे करते हैं, n से करते हैं। क्लियर? तो n क्या है, देखो यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, ये वाला 2 है n, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसका मीन्स क्या है, इसका पीरियड क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये 3 पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर? 3 पीरियड का एलिमेंट है। और हम इसे बता भी सकते हैं कि क्या है इसका, एस तो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर? इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, इसका पीरियड यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, 3 हो जाएगा। एंड ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसके बाद एक और बच रहा हमारा ग्रुप हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप के लिए हमें देखना होता है एस का ये वाला एलिमेंट, ये जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हम देख लेंगे, अगर हमें ग्रुप निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। अगर ns 1 आ जाए, n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी आ जाए, बट
एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तब हम मानेंगे कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। क्लियर, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। अगर हमारे ग्रुप में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आ जाए NS2 आ जाए, NH2 आ जाए, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब हम बताएंगे कि कौन से सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप कैसे होते हैं कि इस टाइप से जो आवर्त सारणी होती है, इस टाइप से जो बने हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। इसके बाद ये वाले ग्रुप, ये वाला G1 होता है, ये G1 होता है, और ये वाला G2 होता है। क्लियर, ये G2 होता है। इसके बाद देखते रहते हैं। ठीक है, अभी हम S ब्लॉक बता रहे हैं, तो S ब्लॉक में हमने ये देखना होगा कि हमें ग्रुप निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि S ब्लॉक के लिए हमें पता होना चाहिए कि S ब्लॉक में अगर ग्रुप निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि NS1 होगा। अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मीन से ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 आ जाए तो इसका मीन्स है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मीन्स है कि ये जो है G2 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। क्लियर, तो अब इसमें बता देंगे हम, देखो ये S है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S फुलफिल है, तो इसका मीन्स है कि इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा इसका 2 ग्रुप हो जाएगा। तो इसका 2 ग्रुप हो जाएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं G2 बता सकते हैं। तो G2 ऐसे हो जाएगा, या 2 ग्रुप हो जाएगा, या G2 हो जाएगा, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर, और इसके बाद जो हम काफ़ी सारा बता सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से बता सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ब्लॉक निकालने के लिए हमें क्या देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, यही चीज हमें देखनी होगी। और इसके बाद अगर हम लिख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर, इसे हटा देते हैं, अगर हम लिख लेंगे कि एटॉमिक नंबर इतना, मीन्स कि एटॉमिक नंबर, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, फर्स्ट तो हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। तो इसमें हमें क्या बताना, सबसे पहले ग्रुप बताना, फिर पीरियड बताना, फिर उसके बाद में ब्लॉक बताना, और उसके बाद में एलिमेंट का नेम भी बता देंगे। क्लियर, एलिमेंट का नेम का किस टाइप से बताएंगे, देखो एलिमेंट का नेम भी बता देंगे। जैसे कि ये है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो 19 का क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखेंगे 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s कितना हो जाएगा, काउंट करो 4s, देखो ना, अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। 4s1 कैसे होगा, देखो काउंट करो, 6 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 1 19 हो गया। क्लियर, 19 हो गया। इसके बाद हमें पीरियड, सबसे पहले हमें ब्लॉक लिखना होगा। ब्लॉक में क्या होगा, या सबसे पहले हम ग्रुप लिख लेते हैं। ग्रुप के लिए हमने बताया है कि अगर NS1 आ जाए तो ये कौन से ग्रुप का होगा, 1 ग्रुप का होगा, G1 ग्रुप का होगा। क्लियर, 1 ग्रुप का होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 1 आ रहा, NS1 में आ रहा है, इसका मीन्स है 4S1 में आ रहा, तो इसका मीन्स है इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं G1 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा। क्लियर, और इसके बाद हमारा आया कि हमें लिखना होगा इसका पीरियड। हमें इसका क्या लिखना, पीरियड हमें क्या बताता है, पीरियड हमें बताता है कि अगर हम, पीरियड हमें बताएगा कि अगर हम तो इसके बाद इसने ग्रुप बता दिया। इसके बाद पीरियड में हमें क्या देखना होता है, देखो
पीरियड के लिए हमें देखना होता है लास्ट सेल में जो लास्ट सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, क्लियर, लार्जेस्ट वैल्यू होती है। तो इसमें देखो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 4 की है, क्लियर, 4 की वैल्यू है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख सकते हैं। इसमें ग्रुप क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, ग्रुप हो जाएगा G1, क्लियर, G1 लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 1, क्लियर, ये हो जाएगा ग्रुप। इसके बाद हमें क्या लिखना, ग्रुप का हमें पता चल गया। इसके बाद हमें लिखना पीरियड। पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, देखो पीरियड बोलता है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब लास्ट सेल की जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ये वाली 3 है, यहाँ पे ये 4 है। तो इसका मीन्स है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वही उसका क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो उसका क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। तो 4 पीरियड का ये एलिमेंट है, ठीक है। और इसके बाद हमें देखना होता है क्या, ब्लॉक। ब्लॉक कैसे बताएंगे, ब्लॉक कैसे बताते हैं, ब्लॉक बताते हैं हम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है, क्लियर, उसका वो ब्लॉक कहलाता है। जैसे कि इसमें एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कौन किस में गया, एस में गया। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम निकालते हैं n+l से। किससे निकाल लेते हैं, n+l से, n+l से निकालते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आती है वो उसका क्या कहलाता है, उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। तो आप देखो 3p एंड 4s में देखते हैं किसमें पहुंचेगा। तो इसमें हमें कुछ वैल्यू याद रखनी होती है, जो क्या होती है, l की वैल्यू होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है, l की वैल्यू होती है। तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और s के लिए 0 होती है, एंड d के लिए क्या होती है हमारी 2 होती है, और f के लिए हमारी 3 होती है। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी होती है, क्लियर। या हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं कि यहाँ पे s बना सकते हैं, क्लियर, यहाँ पे s भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और s की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमें याद करनी होती है। तो देखो इसी टाइप से n क्या है, ये वाला n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो p में इस वाले में देखो ये क्या है, 3 और प्लस p की वैल्यू क्या, l की वैल्यू क्या, 1 है, 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद देखो ये वाला 4s है, 4s के लिए देखो ये तो 3p के लिए निकाल ले, 3p 6 के लिए, और 4s के लिए निकालो। 4s के लिए देखो n+l लगाएंगे तो n की वैल्यू क्या 4 है, और s की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से लिखो 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट जब दोनों सेम आते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। जब दोनों सेम आए हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s लिखेंगे, s में गया तो इसीलिए इसका ब्लॉक s हो जाएगा, क्लियर। इसी टाइप से अगर हम d का देखते हैं तो d के लिए भी निकाल लेते हैं, क्लियर। आगे अगर हम p ब्लॉक आगे बताएंगे तो उसमें बताएंगे, बस हमें s के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलेगा, ग्रुप का पता चल जाएगा कि हमारा NS1 है तो ग्रुप G1 हो जाएगा, NS2 है तो ग्रुप G2 हो जाएगा। पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखनी है, क्लियर, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम क्या मानेंगे, पीरियड मानेंगे। इसके बाद ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, चाहे वो s में जाए, p में जाए, क्लियर, जिस भी सब सेल में जाएगा। और इसके बाद ब्लॉक लिखने के लिए n+l का भी यूज करेंगे, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।